एक महात्मा जी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, हमेशा प्रभु की आराधना में लगे रहते थे और लोगों को शिक्षा देते थे कि परम पिता परमात्मा ने सभी को सब कुछ उसकी योग्यता अनुसार दिया है। अब वह भ्रमण करते करते गंगा नदी के किनारे पहुंचे। गंगा नदी के तट पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और वहां रहने लगे और लोगों को ज्ञान उपदेश करने लगे और ईश्वर की भक्ति करते थे। महीने 2 महीने जैसे ही बीते तो महात्मा जी को पता चला कि जो लोग बाग आते हैं वो गंगा जी में अपने पाप धोने के लिए आते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, कहानी नामक तथ्य के माध्यम से बहुत ही गजब की जानकारी आपको मिलने वाली है। अब महात्मा जी को जब पता चला महीने 2 महीने वहां जीवन व्यतीत करने के बाद में कि जो लोग आ रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, ये अपने अपने पाप धोने के लिए आते हैं। अब वो इसी विचार को लेकर के बैठ गए कि उनके दिमाग में आया कि जब लोग अपने पाप गंगा जी में धोते हैं, यानी कि पाप धुए वो गंगा जी में रह गए, तो इस हिसाब से तो गंगा जी बड़ी ही पापी होगी, बड़ी पापन होगी। यह विचार उनके मन में आ जाता है और वो निश्चय कर लेते हैं मैं इस बात को जानूंगा। अब वो भोलेनाथ की तपस्या करने में लग जाते हैं कि मैं तो महादेव को प्रसन्न करूंगा और उन्हीं से पूछूंगा। कहानी है, मर्म को समझने की कोशिश करना। अब महादेव जी एक दिन प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि बताओ पुत्र क्या बात है, क्या इच्छा है आपकी। बोले कि इच्छा विच्छा कुछ नहीं है प्रभु, हमें तो सिर्फ ये बताइए कि जो दुनिया में ये लोग आ रहे हैं और गंगा जी में अपने पाप धो रहे हैं और जो पाप धुलते हैं वो गंगा जी में रह जाते हैं, इस हिसाब से तो गंगा जी पापनी हुई। अब शंकर जी बोले कि यार गंगा जी तो मेरी जटाओं से निकली है, ये तो मुझे भी आज तक नहीं भान हुआ। ऐसा करते हैं स्वयं गंगा से ही पूछ लेते हैं। अब भोलेनाथ थे, एक आवाज में ही गंगा को आ जाना था। गंगा आई, उनसे पूछा कि ये सारा वृतांत बताया कि ऐसे ऐसे सारे पाप लोगों के तुम्हारे पास रह जाते हैं, तुम तो पापी हो। गंगा ने कहा बिल्कुल पापी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो लोग पाप धो रहे हैं उन सारे पापों को ले जाकर के समुद्र देवता को अर्पित कर देती हूं, उनको अर्पण कर देती हूं। अब महात्मा और महादेव व अन्य देवगण भी बोले कि भाई अब सच्चाई जानने के लिए समुद्र के पास पहुंचा जाए। अब सभी समुद्र के पास पहुंचते हैं, समुद्र से पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। गंगा ने कहा है कि मैं लोगों के सारे पाप धुले हुए तुम्हें अर्पण कर देती हूं, इसी हिसाब से तो तुम्हारे पास में सभी लोगों के पाप हैं तो तुम पापी हो। समुद्र ने भी कहा कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि मैं जो गंगा मुझे देती है मैं सबकी भाप बना के बादल बना देता हूं। अब यही वृतांत चलता रहा, वो बादलों के पास पहुंचे सभी। अब बादलों ने कहा कि सुनिए जी जरा ध्यान से, मेरे पास समुद्र पाप ही नहीं देता है, लोगों के अच्छे बुरे कर्म पाप पुण्य सब कुछ मुझे देता है बादलों के रूप में, और मैं भी पापी नहीं हूं क्योंकि मैं इन बादलों का जल बना करके पुनः पृथ्वी पर गिरा देता हूं और उस जल से जो अन्न धान उत्पन्न होता है वह मनुष्य ही खाता है। इस हिसाब से जो पाप और पुण्य है वो मनुष्य के ही भाग्य में आते हैं। कुल मिलाकर के जिसने जो बोया वह काटेगा, कर्म से कभी पीछा नहीं छूट सकता, कर्म प्रधान है। हमारे श्री कृष्ण का भी यही संदेश है, कर्म प्रधानता। कर्म करते जाइए। कैसे कर्म? देखिए जो बुरे होते हैं वे भी कर्म ही होते हैं। मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, विचार से या अपने शारीरिक रूप से कर्म करता है। कर्म कैसे होने चाहिए? सदकर्म होने चाहिए। रीगल भारत का यही संदेश है और रीगल भारत इन तथ्यात्मक प्रेरणादायी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से आप लोगों के पास में जो संदेश पहुंचाता है, रीगल भारत भारत को भारतीयता के विशुद्ध रूप से भारतीयता के रूप में खड़ा करना चाहता है। इस कार्य में आप हमारी मदद करें, रीगल भारत का सपोर्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप सक्षम हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जरूर करें, यदि आप सक्षम हैं, कुछ
देने के बाद में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो रीगल भारत को ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन नीचे आता है और सुपर थैंक्स वगैरह दे करके हमें प्रोत्साहित करें, उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।